अस्सलाम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं जो आप लोग के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चना पुलाव बनाने की रेसिपी। इस रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक डेगची में हाफ़ कप जितना ऑयल ले लिया था। हाफ़ कप ऑयल में मैंने एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस कर लिया था। उसके बाद इसको जो है हमें करना है गोल्डन ब्राउन। प्याज को हमें जो है वो बिल्कुल हल्का नहीं करना, अच्छा खासा गोल्डन ब्राउन करना है, ताकि जो चना पुलाव का कलर है वो थोड़ा सा येलोइश टाइप का है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्डन होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ये और ज़्यादा गोल्डन चाहिए थी। लेकिन ध्यान रहे कि फ्लेम स्लो हो और प्याज जो है वो बिल्कुल भी जले ना, और ये इसी तरह गोल्डन होती रहे। अब ये जो है यहाँ पे गोल्डन हो गई थी, तो मैं यहाँ पे जो है इसका थोड़ा सा जो है प्याज वो निकाल के एक साइड में प्लेट में रिज़र्व कर लूँगी, जो कि मैं ऊपर एंड में गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। अब आप देख सकते हैं मैंने इतनी जो प्याज थी वो निकाल ली थी ये गार्निश के लिए। अब जो है इसमें हम ऐड करेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, लौंग, इलायची और जो है वो तेज़ पत्ता और बादियान का फूल ऐड किया था, और दालचीनी स्टिक। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद गरम मसाला और अदरक लहसुन पेस्ट को जो है वो प्याज के साथ 2 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है। तो उसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना पानी जब ऐड कर देंगे तो इसको हल्का सा भुनाई लगाएंगे। भुनाई लगाने के बाद अब जो है हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। यहाँ पे जो है मैं साबुत वाली हरी मिर्च ऐड नहीं करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया। अगर आप जो है वो ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें 3 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो 2 टेबल स्पून ही ऐड किया है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून दही के। उसके बाद दही डालते हुए फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। उसके बाद इसको इस तरह से सारे मसाले में मिक्स कर देना है। अब आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा सा कलर आया है, बहुत ही खिला खिला सा। अब जो है इसमें ऐड करेंगे 1 कप बॉयल किए हुए मैंने चने ऐड किए थे। अगर आपको चने ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट थी। उसके बाद चने को हल्की सी इसमें भुनाई करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। थोड़ा हाई फ्लेम पे जो है वो चने को हम इसके साथ भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चावल यहाँ पे मैंने सोक करके ऑलरेडी रखे थे। ये मैंने 1 और आधा ग्लास जो है वो चावल लिए थे। उसके बाद इसमें मैंने 1.5 कप ही पानी ऐड किया था। पानी की मेजरमेंट जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली भी इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे चावलों में सारी चीज़ों पानी में सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब जो है इसमें ऐड करेंगे नमक जो है चावलों में हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड किया जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद दोबारा से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करके अब हमें जो है इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है। हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 से 2 अदद हरी मिर्च ऐड करने के बाद इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक कि इसका पानी ना सूख जाए। जब इसका पानी सूख जाएगा तो हम इसको दम लगा देंगे। यहाँ पे हरी मिर्चों के साथ साथ मैंने ऐड किए हैं पुदीने के कुछ पत्ते। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ्लेम को फुल हाई कर दिया था और यहाँ पे पानी अच्छा खासा ड्राई हो गया था। जब इस तरह पूरा पानी ड्राई हो जाएगा तो अब हम जो है इसको कवर कर देंगे दम देने के लिए। दम यहाँ पे जो है वो हमें पहले 5 से 7 मिनट दिया था मैंने। उसके बाद इसका मैंने लिड हटाया था। लिड हटाने के बाद जो है एक बार इसको चेक करना है और ऊपर नीचे कर देना है चावल को। जब ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो एक बार फिर इसका जो है वो हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। जब ये हो जाएगा तब जो है इसको रख दिया 5 से 7 मिनट के लिए। अब जो है मैंने इसका कवर हटाया और ये बिल्कुल जो है परफेक्ट से चना पुलाव बनकर तैयार था। अब आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आया है और बहुत परफेक्ट, सारी मेजरमेंट्स बिल्कुल सही थी। तो आपने भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक देना मत भूला करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आपने ये ट्राई करी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।